चालू ने बड़ी सफाई से ये छुपा दिया कि जितना भी अरेंजमेंट कराया था ना चालू ने, वेलकम और ये कि वेलकम का वो जो बना दिया कि बच्चे का वो हैम्पर बना दो, ये बना दो, हाई टी बना दो, वो सब चालू की सोची समझी चाल थी। लेकिन चालू भी समझती है कि लोग बेवकूफ़ हैं। अगर यही सब कुछ था, अम्मी के घर क्यों नहीं करवा लिया? क्योंकि भाई अम्मी ने क्लियरली मना कर दिया, हमारे यहाँ कोई फैलावा नहीं होगा। फिर चाहे ये हैम्पर कर ये नौटंकी करनी हो, या फिर चालू के रेस्टोरेंट के लिए बनाने वाली चॉकलेट का जो भी वो कुछ सारा फैलावा मचा रही थी वो सब हो। बहुत सारे पॉइंट थे जो मैंने सोचा था कि आपके साथ अलग से शेयर करूंगी, तो वही सारे पॉइंट्स आज आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू ने एंट्री ली अपने घर में, मगर क्या आपने किसी ने भी नोटिस किया कि माता जी कब अपनी माता जी से मिली? है ना, मतलब माता जी लगभग साल भर में आई हैं, लेकिन माता जी को गले लगाना, गले लगना, उनको पूछना, उनकी हरी बीमारी का पता करना, इतने लंबे टाइम से उठी हैं। हाँ चाल हो सकता है भैया उन्होंने कैमरे के पीछे जब चालू वहाँ पे नहीं थी या चालू ने नहीं दिखाया हो कि वो अपनी माता जी से बात कर लेती होंगी, पर ये तो पता चल गया था ना कि जो अम्मा है नानी वो कितनी बीमार हैं। पर एक बार भी क्या आपने, जो अम्मी हैं जो बड़ी अपने आप को ऐसे समझती हैं कि वो दुनिया को बस दुआएं देने के लिए पैदा हुई हैं, उनको अपनी माँ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया? एक बार भी उनके किसी भी बात से, किसी भी उनके एक्शन से ये आपको लगा कि उन्होंने इतना सा भी कंसर्न दिखाया है, फिक्र जताई है, या ऐसा खुशी हो गई है कि बहुत दिनों बाद मैंने अपनी माँ को देखा, गले लगते हुए दोनों को? कट्टू अगले सीन में बैठी हुई दिखाई दी है अम्मा जी। भले ही चालू ने वो कैमरामैन को अंदर भेज दिया होगा, लेकिन जब ऐसा हुआ नहीं तो कैप्चर भी नहीं हुआ। ना ही इस बार बेटी खाला को गले लगाते हुए दिखाया, ना ही, और जो चीज़ चालू ने प्लान की ऊपर अम्मी ने साफ मना कर दिया, देखो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखो भाई वैसे ही बहुत गुस्सा होते हैं, तुम सबको उठा लाती हो बिना बोले, सबको सबको ला के भाई के ऊपर रख देती हो। तो देखो चालू पहले ही बता रहे हैं, तुम अम्मा को ला तो रही हो पर तुम ऊपर ही रखना अम्मा को। तो इसलिए क्लियरली सारी चीज़ें जो है ना पहले से ही डिवाइड हो चुकी थी। और मैंने सवाल पूछा ज़रूर था, लेकिन मुझे पता था कि चालू ही अपने पास रखने हैं, क्योंकि इससे पहले जब जनाब ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरी तो अपनी फैमिली है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तू कंटेंट बनाती है, तुझे मंगाना है तो मंगा और तुझे नहीं मंगाना है तो हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है। हालांकि जनाब का व्लॉग आ गया है, बड़ा ही प्यार दिखा रहे थे, बहुत सारे पॉइंट है भाई उस बार, वैसे तो इनका भी ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें एक्चुअली चालू शामिल हो गए ना, जहाँ चालू वहाँ पॉइंट्स, तो वो तो मैं डिटेल में बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं भी कहीं ज़रूरी काम से जा रही हूँ तो इसलिए शायद बना पाऊंगी, नहीं तो मॉर्निंग में तो मिलेगा ही, तो इसलिए कोई तवज्जो नहीं, कुछ नहीं। अच्छा भाई एक सिंपल सी बात बताओ, जब ये लोग आ रहे थे और पता है कि भाई वहाँ से आ रही है और ऐसे आ रही है, क्या ये अम्मी जी से इतना नहीं होता कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरा दामाद अपने बच्चे को लेकर आ रही हैं और इतने दिन बाद आ रही हैं, है तो मैका ही भाई, कुछ भी कह लो दुनिया, हाँ हाँ उसका मैका थोड़ी है, हाँ वो अपने घर आ रही है, हाँ 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 मत कर शेमड़ी, उसका मायका ही है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, चालू मैके में रहती है और फनी को अपने मैके से विदाई करा के लेकर आई है, ससुराल में रहती है। हाँ वो घर जमाई है, हाँ वो गुटका किंग है, हाँ वो जो है नाकारा पति भी है, क्योंकि काम तो करता नहीं है। जो उसकी बीवी ने इतने करोड़ों रुपए लगाकर एक काम जमा कर दिया है, उसको भी अगर पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करता तो शायद वो चल पड़ता। आज उसकी ये हालत नहीं होती, घर में पड़ा रहता है, काम पे जाता कब है? क्योंकि ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इनसे मेहनत तो होती ही नहीं है। तो इतने सारे लोग घर पर आ रहे हैं तो क्या इनसे इतना नहीं हुआ कि कम से कम चाय नाश्ता पानी कुछ भी कम से कम बना के अरेंजमेंट कर दे? ठीक है भाई तुम खाना मत बनाओ, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि जब बना बनाया रेस्टोरेंट से खाना आ जाएगा इतने सारे लोगों का, वो भी अच्छे से अच्छा बना हुआ, तो हम क्यों इतना लोड लें? चलो ठीक है, बट कम से कम जब वो लोग आ रहे हैं और ये भी पता है कि चाय नाश्ता पानी नहीं पिया होगा ट्रेन में, तो कम से कम वो भूखे आ रहे हैं, सो के उठ के यूं ही आ गए हैं, तो अम्मा को चाय पानी नाश्ते का तो इंतज़ाम कर लेना चाहिए था, या बस सूट ही सूट दे दो भाई जितने मर्जी। पर एक भी तहजीब का काम नहीं है इनकी माता जी को, कोई चाय नहीं पानी नहीं, मैंने तो पानी पिलाते हुए भी नहीं देखा, बस बतियाते हुए जरूर देखा। और पिज्जा वहां से नदारत थी, क्यों? क्योंकि पिज्जा को ऊपर काम करना था, तो माता जी ने चाय पानी नाश्ता पानी तो कुछ कराया नहीं, उल्टा ऊपर जाके चाय टोस्ट और वो जो भी कुछ लेकर आए थे, जिसको वो शीरमाल कह रही थी, हालांकि वो शीरमाल नहीं होता, डबल रोटी होती है वो शीरमाल। तो भाई साहब घी में लद पद दुनिया
दुनिया भर का मीठा, ड्राई फ्रूट्स वो सब डले होते हैं, जिसको शीरमाल कहते हैं। अब मोदाहा में उसे शीरमाल कहते हैं तो वो बात अलग है, हालांकि वो हमारे यहाँ उसको डबल रोटी बोलते हैं। वो सब भी खा लिया, फिर कॉफ़ी बना रही है चालू, क्योंकि चालू को क्रेविंग हो रही है कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी भी दे दो हमें, खाना भी दे दो। और खाना खाते हुए तो चालू ने दिखाया ही नहीं है। हाँ, वो तो बेटी खा लगे, गलती से जब वो मुड़ के उनसे कुछ पूछा तो पता चल गया कि मिरिंडा के साथ खाना खा रही है। भाई साहब, मिरिंडा रखा हुआ था ग्लास में। और एक बात और, जब उसने थैला खाली किया जब थैला खाली किया तो उसमें से रुमाली रोटी नहीं मंगाई। और बेचारी पिज्जा के लिए रुमाली रोटी नहीं मंगाई तुमने भोपाल से, चिंदी चिंदी सी चीज़ें मंगा ली। अपने पति के लिए टोस्ट मंगा ली। अच्छा अच्छा, हाँ, उसकी तो डाइटिंग का नाटक चल रहा है ना। चलो देखते हैं कितने दिन डाइटिंग का नाटक चलेगा ये। वैसे नाटक करेगी तो अपना ही नुकसान उठाएगी, और रियल में करेगी तो डेफिनेटली फ़ायदा पाएगी। और मैं तो चाहती हूँ कि वो नाटक ना करे, रियल ही में ही कर कर दिखा दे। अम्मी के घर शूट कराने की कोशिश तो की, लेकिन वो रिएक्शन नहीं ले पाई कि कितना खुश होती, लपक के बच्चे को लेती। हाँ, पानी भी नहीं उतारा हो, इतना लंबा सफ़र करके आया बच्चा, 1.5 दिन का सफ़र कर कर आया, लेकिन फिर भी एंट्री पे पानी नहीं उतारा, बच्चे की नज़र नहीं उतारी। ओफो, वो 4-5 घंटे के लिए बाहर क्या गई थी शॉपिंग कराने के लिए, तो बेटी खाला ने पानी उतार दिया। इनकी अम्मी को इतनी भी तहजीब नहीं है, दूसरों की नानी से जाके पानी उतरवा लेते अपने बच्चों का, और अपनी खुद की सगी नानी बच्चे का पानी नहीं उतार दी। वाह, क्या हिपोक्रेसी है यार। जो चालू ने वहाँ पे अरेंजमेंट करवाया सारा का सारा पिज़्ज़ा से, कितना अच्छा होता है भाई। पैसे तो जब भी उसी के खर्च हुए तब भी हुए, मेहनत तब भी पिज़्ज़ा ने की है और अब भी पिज़्ज़ा ने की है। अगर यही सारी चीज़ें अम्मी के घर होती तो इनके जो ना ट्रोलिंग थोड़ी सी कम होती और कुछ बेहतर हो जाता। कैसे कि भाई चलो ठीक है, ननिहाल आया है बच्चा, फिर से वहाँ पे घूम के अपनी दादी के घर घूम घाम के, और इतने दिनों बाद आया है तो दादी ने स्वागत किया है, उसको कहते हैं एक्चुअली वेलकम। लेकिन वो क्या, अपने घर से गया था, अपने घर पे आ गया और वेलकम कर रहे खुद के घर पे। अरे भाई, तू यहाँ पे किराए की रह रही है, हैदर का तो वो अपना ही घर है, तुम क्या हैदर के घर पे हैदर का वेलकम कर रहे हो। और माँ बेटी बेमतलब की बातों में खुश होती रहती हैं, अपना हक समझ कर रहे। भाई, जिस दिन तुम्हारे से उसका दिल ऊब जाएगा या तुम काम के नहीं रहोगे ना, सबसे पहले तुम लोगों को वो घर से बाहर निकालेगी। जब जरूरत खत्म हो जाती है ना, तो चालू पे उसको डम कर देती है। इतना तो करवा लिया कि पिज्जा से कह के ये सब कुछ करवा लिया कि ये करा लेना, वो करा लेना, ये लिया ना, वो लिया ना। आपको लगता है इतने पैसे उसके लड़की के पास होंगे, या ये किसी भी अकाउंट में वो इतने पैसे इसको छोड़ती होगी? बिना उसके घर में, बिना उसकी मर्जी के बगैर चालू जो है ना, पत्ता भी नहीं हिलने देगी। सब कुछ इसकी मर्जी से हो, लेकिन दिखाती ऐसे है, इतना स्क्रिप्टेड यार के लोगों की पकड़ में भी आ जाता है, समझ में भी आ जाता है। तो थोड़ी सी बुद्धि चला लेती कि कम से कम, जब लोग इतना ट्रोल करते हैं कि इनकी अम्मी निकम्मी खड़े केले देकर नाश्ता कराती हैं, या 4 केले देकर, और सिर्फ ऐसे खड़े खड़े, ढंग से टेबल तक नहीं है इनके यहाँ पे। एक टेबल, इतनी बड़ी टेबल जो इसको साइड में रख सकें, ऐसी जगह लेकर नहीं रख सकते थे जिसको चाय पानी आप सोफे पे बैठकर करा सको। चलो नहीं भी करा सकते हो तो चाय पानी का अरेंजमेंट तो करा सकती थी ना। पैसे डिलीवर कर देती, ऑनलाइन मंगा देती, ये बोल देती कि अम्मी चाय आप घर पर बना लेना, जब हम आएंगे तो चाय पानी नाश्ता करा देना। इतनी बुद्धि नहीं चलती चालू पे कि अपनी माँ पर बस नहीं चलता। वो क्या है ना, भाई ने थोड़ा सा टाइट जो कर दिया है, अम्मी को भी और बाकियों को भी। जो चौचले करने अपने घर में करो, मेरे तरफ से मेरे लिए कोई पंगा नहीं चाहिए मुझे। इसलिए अम्मी जो है ना, इनकी ज़्यादा चीज़ों में तवज्जो देती नहीं है, और चालू को साफ मुँह पे मना करती हैं, जैसे कि मना कर दिया था अम्मा जी को रखने के लिए। और अब सूटकेस पहुंचा दी है ये कह कर के यहाँ जगह नहीं है। भाई, तुझे अपने बच्चे का कमरा इतना प्यारा है कि उसकी डेकोरेशन ख़राब हो जाएगी, उसकी जो है डेकोरेशन पर बट्टा लग जाएगा, इसलिए अम्मा जी का इतना बड़ा सूटकेस भी इसको बड़ा भारी लग रहा था। और बहुत जल्दी अम्मा जी से पक जाएगी, या ये फटाफट अम्मा जी को भेजेगी। क्यों? क्योंकि मैंने देखा अम्मा जी इसको इंटरप्ट बहुत कर रही हैं, बोलने नहीं दे रही, डिमांडिंग बहुत हैं, और फ़ायदा कुछ है नहीं अम्मा जी को दिखाने से। सीधा सा बताऊँ, देखो बेटी खाला से तो इसको बहुत फ़ायदा है, और मेहर से भी इसको बहुत फ़ायदा हो रहा था। उतना फायदा अम्मा जी से नहीं होगा, तो बहुत जल्दी रफा दफा करेगी अम्मा जी को। और भाई भाभी को तो कभी क्रेडिट देना सीखा ही नहीं, इसने इंट्रोड्यूस तक नहीं कराया, इसने आपको इन्फॉर्म तक नहीं किया कि अम्मी जो है वो स्ट्रिक्टली डाइट कर रही हैं, इसलिए कॉफ़ी देने से मना कर रही थी उनको। हाँ, वो अलग बात है कि चाय और वो डबल रोटी दे दी थी, जबकि मैदा की बनी हुई डबल रोटी सबसे पहले डाइट में, शुगर वालों के लिए या किसी भी तरह की, जब आप डाइट पर जा रहे हो तो सबसे पहले मैदा और मैदा की बनी चीज़ें, मीठी चाय, कैलोरी, वो सब चीज़ें बंद की जाती है कि नहीं लेनी तो नहीं लेनी, और लेनी है अगर किसी को बहुत ज़्यादा शौक है तो फीकी ले और कम दूध की ले। तो वो तो सब दे दिया, लेकिन जब कॉफ़ी बनाने के लिए जा रही थी तो अम्मी को मना कर रही थी कि नहीं। लेकिन एक बार भी ये बोला
कि भाई भाभी लेकर गए थे या अम्मी ने टेस्ट कराए थे या अम्मी को मना किया है इन सारी चीज़ों के लिए, तो इसलिए देखो अम्मी हम आपको नहीं देंगे। स्ट्रिक्टली खुद ये दिखाने की कोशिश कर रही थी, नंबर बनाने की, कि देखो मैं अपनी अम्मी का कितना ख्याल रखती हूँ कि मैं उनको कॉफ़ी नहीं दे रही हूँ। ये तो बता क्यों नहीं दे रही, पहले ये रीज़न बता दी। अगर तेरी मम्मी को कोई तकलीफ़ नहीं है तो तू अपनी अम्मी को क्यों खाने पीने को मना कर रही है भाई? रीज़न बताना असली, कि भाई उसको डाइट पर रख रहे हैं जिसका असर थोड़ा सा दिख भी रहा है। जब तू छोड़ कर गई थी तब से लेकर और जब तू वापस आई है ना, तब तक फ़र्क दिख रहा है। भले ही 19-20 का हो लेकिन फ़र्क दिख रहा है, क्योंकि भाई ने स्ट्रिक्टली डाइट पर रखा है। इसलिए तेरे आते के साथ ही उनकी क्रेविंग शुरू हो गई है तेरी हरकतें देखकर। उनको पता है ना वो कराए ना कराए, लेकिन ये तो मुझे करा ही देगी, मेरी जितने भी लालच है पूरे। और सेम कंडीशन में इसने एक बार क्रेडिट नहीं दिया भाभी को कि भाभी जो है वो पिज़्ज़ा को लेके गई। ये तो कह रही है तुमने मीठा बंद कर रखा है ना, तुम मीठा नहीं खा रही हो ना, तुम तो डाइटिंग कर रही हो ना। कैसे डाइटिंग कर रही है? बिना वही अपने आप अपनी मर्जी से। और इसे अपनी मर्जी से करना होता तो पिछले 5 साल से कर चुकी होती। और नान की तरह से ना ये भी अपना वेट रिड्यूस कर चुकी होती। दोनों बच्चे गोल मटोल थे, एक जैसे दिखते थे, और ना वो ज़्यादा था ना ये ज़्यादा थे, दोनों बराबर के से थे। और अब देख लो वो कितना फिट है और इसका देख लो ये कितनी अनफिट है। इतनी अनफिट है कि उसके खुद के कपड़े भी उसको फिट नहीं हो रहे। और मुझे तो तरस आता है इस लड़की पर। कोई मुझे ये बताएगा कि इसके 12th के एग्ज़ाम है इस बार, अगर ये फेल नहीं हुई है और अपने साल के हिसाब से रेगुलर चल रही है तो कायदे में इसका 12th होना चाहिए। और 12th है तो फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होते हैं। और इस लड़की को बिल्कुल फिक्र नहीं है। ये चालू अप्पी की गृहस्थी सजा रही है जैसे इसको मिलने वाली है वो गृहस्थी। ये चालू अप्पी के घर सजा रही है, हाई टी बना रही है, डेकोरेशन कर रही है, खुश हो रही है उनके घर में डाइनिंग टेबल आ रही है तो उनके पौधों में पानी डाल के गर्व महसूस कर रही है जैसे इसको किसी ने मेडल दे देगी वो आकर। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो घरों में टीवी चलना बंद हो जाता है, मेहमानों का आना जाना लोग कम करा देते हैं। उससे ज़्यादा कि किसी को बुलाना पसंद करे कि खुद चले जाओ ताकि हमारे बच्चों को डिस्टर्ब ना हो। शादी ब्याह तक माँ बाप अवॉइड कर देते हैं कि नहीं हमारे बच्चे को दिक्कत होगी, क्योंकि बोर्ड्स जो है ना वो साल में एक दफ़ा होते हैं या ऐसी चीज़ें रहती है कि उसमें वो सब कुछ मेहनत कर लेंगे तो आगे चलकर फ़ायदा हो जाएगा। इतनी इतनी चीज़ों में बच्चों को सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स। और ये कैसी फैमिली है भाई जो इनके लिए बोर्ड जैसी चीज ही नहीं होती है कि पूरा साल कुछ मत पढ़ो, एक महीने में वो इतना अच्छे से पढ़ लेगी। कोई मुझे बताएगा कि ये फेल हुई है या ये पास हुई है, ये वाकई में 12th में है या 11th में है। अगर 12th में है तो इन लोगों को फिक्र क्यों नहीं है? क्यों ये चॉकलेट बना रही है? क्यों ये चालू अप्पी की घर गृहस्थी सजा रही है? क्यों ये अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही? क्यों ये स्कूल कॉलेजेस नहीं जा रही है? क्यों ये कोचिंग नहीं जा रही है? और आए हुए 2 दिन पूरे बीत चुके हैं। उसके बाद जब अम्मा नहा ली है ना, नहा के अगले दिन जब रात हो गई है तब अम्मा को लेकर गए हैं ये भाई साहब, मतलब भाई के यहाँ पे। मतलब आप समझ रहे हो कि ना तो भाई भाभी को इतनी फुर्सत है कि भाई हम अम्मा आई है, हमारी नानी आई हैं, इतना ट्रोल हो रहा है, लोग हमारे लिए एडिट्स बना रहे हैं, लोग हमसे कॉल आउट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जनाब की Q&A में किसी ने ये सवाल नहीं पूछे होंगे। मेरे अगर किसी ने मुझे अगर सेंड किए हैं तो डेफिनेटली कुछ और लोगों ने भी सेंड किए होंगे। जब लोग कमेंट बॉक्स में, उनको वो सारे मेरे सब्सक्राइबर तो नहीं हैं, जब लोग कॉल आउट कर रहे थे नानी के नाम से कि उनकी क्या हालत है, उनकी क्या हालत है, तो क्या किसी ने सवाल नहीं पूछा होगा? लेकिन इन्होंने जानबूझकर सवाल नहीं लिया, प्लस ये ज़रूर दिखा दिया कि देखो अम्मा के आने से हम कितने खुश हैं। दिख रहा है, नकली है, दिखावा है। क्योंकि अगर असली होता, दिखावा होता ना, दिखावा नहीं होता तो तुम लोग सुनकर मिलने जाते और तुम लोग वहाँ मिलते, या फिर चाय पानी नाश्ते का अरेंजमेंट तुम अपने यहाँ करते कि अम्मी ने कहा है, वो भाभी ने कहा है कि चाय पानी नाश्ता वहीं पे कर लेना तुम लोग जब आओ तो, या दोपहर का लंच वो अरेंज कर रखती। पर नहीं, उनको अब भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। खाना बाहर से आया है, चालू अप्पी के घर में भी नहीं बना, शाम को बना है लेकिन बाहर से खाना आया है। जो बेटी खाला बैठ कर खा रही थी सबसे लास्ट में, बेटी खाला को नौबत मिलती है खाना खाने की, और खाना खाने वाला जब पूरा पोर्शन था ना वो पूरा का पूरा कट मार दिया है। जितना नान के लिए वो हो गए थे, इतने मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे कि नहीं पढ़ाई करनी है, ध्यान देना है, ये करना है। और चालू को प्रेगनेंसी में जब उसके घर में पेंट फैल रहा था और काम फैल रहा था, उस दौरान उसको वहाँ से लताड़ दिया गया, खदेड़ दिया गया कि जाओ भाई तुम जो ये सब नौटंकी यहाँ मत करो, उसको पढ़ने दो। और उसको पूरी आज़ादी दी कि नहीं पूरी पढ़ाई करनी है और तुम्हारी नहीं तो जिस तरह से मतलब स्ट्रिक्ट हुए थे आप समझ जाओ। वो पिज़्ज़ा के लिए क्यों नहीं हो रहे? जब नान का बोर्ड थे तो पिज़्ज़ा के भी तो बोर्ड है जनाब, क्यों नहीं दिखा रहे सामने आके? क्या उन्होंने बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया? तो फिर तो डंके की चोट पर आकर बोल दो ना कि अब इन बच्चों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस लड़की की जिम्मेदारी चालू की है, ये पास हो या फेल हो, इस लड़की के रिगार्डिंग मुझसे कोई जिम्मेदारी वाले सवाल मत पूछना।
मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। बोल दो भाई सामने आके, क्योंकि तुमने कंटेंट बनाया है कि पिज़्ज़ा को हम ले आए थे, पहले नान आया था, फिर हमने ये पिज़्ज़ा को ले आए, पिज़्ज़ा का मन नहीं लगा था, अब ये ऐसे हैं, छोटे से आए थे, वो बड़े से आए थे, और इतना कंटेंट बना दिया। हर बार बर्थडे पर उनका कंटेंट बनाते, उनसे कितने लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए, और अब हाथ पल्ला झाड़ दिया। वाह, बहुत अच्छी बात है। हेल्थ ख़राब हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी आके मैडम को ही होश आया है। अब मुझे नहीं पता कि वो डाइटिशियन के पास लेकर गई है, क्यों लेकर गई है, या एक्चुअल में उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो गायने के लिए उसको ज़रूरत हुई, इसलिए मैडम उसको लेकर गई हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पीसीओडी या उसको जो मोटापा या हार्मोनल कोई इशू है उसकी वजह से मैडम उसको लेकर गई हैं। अगर यही होता तो अब से 2 साल पहले ले जा चुकी होती, लेकिन वो अब लेकर गई हैं जब चालू यहाँ पर नहीं है, तब मैडम की जिम्मेदारी बनती है। वो कहते हैं ना, जब चालू ही नहीं है तो फिर कौन लेके जाएगा, तकलीफ में थोड़ी ना रहने देंगे, इसलिए मैडम उसको लेकर गई हैं। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है अपनी जिम्मेदारी समझ कर नहीं लेकर गई हैं, क्योंकि अगर अपनी जिम्मेदारी लेकर समझ गई होती ना, तो अब से 2 साल पहले, जब से लोग इसको कॉल आउट कर रहे हैं कि मोटी होती जा रही है, मोटी होती जा रही है, और ज़्यादा वेट पुट ऑन कर रही है, तब मैडम इसका काफ़ी हद तक ख्याल रख लेती। और 2 साल पहले इतने हालात ख़राब भी नहीं थे रिश्तेदारियों में, और ना ही वो लड़की इतनी बदतमीज़ हुई थी जितनी आज हो गई है। देख ली हमने उसकी बदतमीजी, कि चालू ने उसको कितने अच्छा इन्वायरमेंट और कितनी अच्छी परवरिश दी है, कि आज वो कहते हैं ना, तुम दूसरों के लिए जो खड्डा खोदते हो ना, वो कुदरत तुम्हारे लिए खड्डा खोदती है। अब उस लड़की की ज़बान भी निकलने लगी है। वो कहते हैं ना, जित किसी को लिबर्टी दोगे उतना ही वो फैलता है। तो भाई चालू ने बहुत लिबर्टी दी, उसने इतना हक समझने की भी उसको जो है ना गलतफहमी में पाल दिया, कि वो ये समझती है कि ये घर मेरा है, ये बच्चा मेरा है, ये गृहस्थी मेरी है, मुझे इस घर को सजाना है। मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है कि मुझे चालू अपी के घर को सजाना है, मुझे चालू अपी को कोई एक तकलीफ़ नहीं पहुँचानी, मुझे चालू अपी के बदन पे काटने वाले उस मच्छर पे भी ध्यान रखना है, वो कैसे मेरे चालू अपी को काट सकता है। इतनी क्रेजी और इतनी गोन केस है ये लड़की, जो अपने बारे में नहीं सोच पा रही है। और भी बहुत सारे पॉइंट थे, फिर कभी डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये वाली वीडियो पसंद आए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।